हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी के भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। इन अनुच्छेदों को 7 श्रेणी में बांटा गया है, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। पहला श्रेणी है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है और 300 के क में रख दिया गया है। और सातवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रॉब्लम हो तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, यानी अल्पीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण ये व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। कानून के समान संरक्षण का मतलब है कि अपने देश में विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं और भी विभिन्न वर्ग हैं। तो सभी लोग को एक ही कानून से सजा तो नहीं दे सकते या एक ही कानून के अंदर नहीं ला सकते हैं। इसलिए बच्चे के लिए अलग कानून है, महिला के लिए कुछ अलग है, विकलांग के लिए कुछ अलग है। इसलिए कानून के समान संरक्षण की भी व्यवस्था है, जो अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी सरकारी स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में समानता हो, बट इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय की आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, बट कोई बीमारी हो जो छूने से फैलता है, उस कंडीशन में आप छुआछूत कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कोई भी छत्रपति, सरदार या महाराजा, राजा को उपाधि धारण नहीं कर सकता है। विदेशी उपाधि धारण करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। शिक्षा क्षेत्र में उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये धारण कर सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में 7 तरह का अधिकार था, जिसमें अभी 6 तरह का है। एक संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 का 1 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। 19 का 2 कहता है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता।
19 का 3 कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन हम बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 4 कहता है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी अपने देश में घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 19 का 5 कहता है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 5 के तहत भारत में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। अनुच्छेद 6 में संपत्ति का अधिकार था, अब यह मूल अधिकार में नहीं है बल्कि ये कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 6 में जो संपत्ति का अधिकार है वो किसी खास आदमी के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 31 में है जो संपत्ति का अधिकार वो माता पिता का जो धन संपत्ति है उसके बारे में है। अनुच्छेद 7 कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, 19 के 7 कहता है व्यवसाय आप कहीं भी कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर उसे अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार कर दिया गया। अनुच्छेद 20 कहता है इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी एक गलती के लिए एक साजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। तीसरा कहता है साजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 21 कहता है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी कारण अधिक धुआं देने वाली वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है, यानी हमारी जो गोपनीय जानकारी है उसे कोई उजागर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। पहला है व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समय वारंट यानी कारण बताना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सशरीर यानी उसको उस आदमी को साथ में लेके जाना पड़ेगा जिसे पुलिस पकड़ रखा है 24 घंटे के अंदर। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश की का समय गिना नहीं जाता है। तीसरा गिरफ्तारी करने के बाद व्यक्ति को अपने पसंद की वकील रखने की अधिकार है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे के लिए फिर से पढ़ेंगे।